दुनिया में 9 देश हैं जिनके पास परमाणु बम है, लेकिन जब ईरान बम बनाने के करीब पहुंचता है तो इजराइल बेचैन हो जाता है और अमेरिका अपनी सेना तैयार करने लगता है। आखिर क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि ईरान नया न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, या फिर इसकी गूंज तीसरे विश्व युद्ध तक जा सकती है? नमस्कार, मैं हूं सलोनी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम आपको बताएंगे कि ये युद्ध छिड़ा क्यों है और ईरान के परमाणु बम बनाने से इजराइल और अमेरिका को दिक्कत क्यों है। ईरान का दावा है कि हम सिर्फ बिजली के लिए यूरेनियम संवर्धित कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? क्योंकि ईरान का कहा कितना सच है, इस पर संशय है। ईरान कह रहा है कि हम सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी चाहते हैं, लेकिन दुनिया मानने को तैयार नहीं है। 2003 से शुरू हुआ ईरान का परमाणु सफर अब पहुंच गया है यूरेनियम संवर्धन के उस स्तर पर जो बम बनाने के बेहद करीब है। IAEA इंटरनेशनल एजेंसी कहती है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास अब 83% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, यानी 90% हथियार के लिए तैयार। आप समझ रहे हैं, 90% उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और यही चिंता बढ़ा रही है। हम सभी जानते हैं कि 1945 में अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया। इसके बाद रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने भी इन्हें विकसित किया। 1970 में अधिकांश देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए, यानी NPT पर हस्ताक्षर किए, जिसमें नए देशों को परमाणु हथियार विकसित करने से रोका गया। इजराइल ने भी 1960 के दशक में फ्रांस की मदद से डिमोना में परमाणु संयंत्र स्थापित किया। हालांकि इजराइल ने कभी आधिकारिक रूप से ये परमाणु हथियारों के होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना जाता है कि उनके पास ये है। आज दुनिया के कुल 9 देशों के पास परमाणु हथियार माने जाते हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया भी शामिल है। हालांकि ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने चोरी की टेक्नोलॉजी से परमाणु बम बनाए, लेकिन बना लिए। तो अब सवाल यह है कि इजराइल इतना बेचैन क्यों है? तो इसका जवाब है वो धमकी जो ईरान खुलेआम इजराइल को देता रहा है। क्योंकि ईरान खुलेआम कहता है कि हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे, और अब अगर बम मिल गया तो क्या होगा। इसी सोच से इजराइल ने किया सीक्रेट ऑपरेशन ब्राइट सन, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर मिसाइलें दागी गईं। अमेरिका इस टकराव को युद्ध में बदलते नहीं देखना चाहता है, लेकिन वो भी जानता है कि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बना तो मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र भी बम बनाना शुरू कर सकते हैं। जो बाइडेन प्रशासन अभी डिप्लोमेसी से मामला सुलझाना चाहता है। ट्रंप कहते हैं कि अब वक्त है एक्शन का, तो बाइडेन प्रशासन ने भी डिप्लोमेसी की कोशिश की थी। ट्रंप एक्शन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन बात करने की भी बात कर रहे हैं। ईरान के परमाणु बम बनाने से इजराइल, अमेरिका को इतनी दिक्कत क्यों है? चलिए इस सवाल का जवाब आपको देते हैं। इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस। मिडिल ईस्ट में इजराइल के अलावा किसी और भी देश के पास परमाणु बम नहीं है। इजराइल, अमेरिका का यह मानना है कि ईरान ने परमाणु बम अगर बना लिया तो मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। ईरान और सऊदी अरब में इस्लामिक देशों की लीडरशिप को लेकर वर्चस्व की पुरानी लड़ाई है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कई बार कह चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो हम भी बनाएंगे। इससे परमाणु बम बनाने की होड़ फिर से शुरू हो जाएगी, ये सोच इजराइल और अमेरिका रखते हैं। और दूसरी वजह है, ईरान के परमाणु पावर बनने से इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बढ़ेगा। इजराइल का कहना है कि ईरान ने उसे नेस्तनाबूद करने की कसम खाई हुई है। अगर ईरान के पास परमाणु शक्ति आई तो वो सबसे पहला इस्तेमाल इजराइल पर ही करेगा। इजराइल का आरोप है कि ईरान उसके खिलाफ हमास, हिजबुल्ला और यमन के हूतियों को मदद देता है, जो तस्वीरें सामने भी आ चुकी हैं। ये सभी इजराइल और अमेरिका पर मिसाइल अटैक करते रहे हैं। अभी युद्ध के दौरान जब गाजा से युद्ध हो रहा था, तब भी इनकी तरफ से लगातार मदद ईरान की तरफ से दी जाती रही। कल्पना करिए कि अगर इजराइल हमास जंग के दौरान ईरान के पास न्यूक्लियर मिसाइल होती तो क्या होता? तो इजराइल के लिए यह जंग लड़ना बेहद मुश्किल हो जाता और ऐसे में न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक हो सकता था। तो एक वजह यह भी है कि ईरान ने 1968 में NPT पर हस्ताक्षर किए थे, यानी वो ट्रीटी जिसके तहत कि वो परमाणु बम नहीं बनाएंगे। इसके बावजूद वो परमाणु बम बनाना चाहते हैं। इसीलिए अमेरिका नए सिरे से ईरान के साथ एक समझौता भी करना चाहता है, कोशिश भी कर रहा है। तो कुल मिलाकर इजराइल और अमेरिका को डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार विकसित करता है तो ये मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल सकता है, एक होड़ सी मच सकती है, और सबसे बड़ी बात कि इजराइल के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। और यही वजह है कि इजराइल इसे लेकर सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु बम हो। तो क्या ईरान का परमाणु बम इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा
खतरा है? ये सवाल बहुत जटिल है। जबकि ईरान ने अभी तक परमाणु हथियार विकसित नहीं किए हैं, उस रास्ते पर चल रहा है, उसकी तकनीकी क्षमता उस रास्ते पर है, लेकिन जो क्षेत्रीय राजनीति है इसे भी एक संवेदनशील मुद्दा यहाँ पर बनाती है, उसे इस तरह से देखा जा रहा है। अब कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि जमीन पर टेंशन है, आसमान में ड्रोन है, समुद्र में जंगी बेड़े तैनात किए जा रहे हैं। सवाल है कि क्या दुनिया एक और इराक, एक और सीरिया देखने जा रही है, या फिर ये टकराव परमाणु तबाही की शुरुआत है? इन तमाम सवालों पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका की यह परमाणु जंग अब कूटनीति से लड़ाई बन जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था, कोई नहीं जानता था। ऐसे में अगले पल क्या होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। इस तरह के और वीडियोस के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।